33 करोड़ देवी देवता है। हमारे देश में ही है ये। चीन, जापान, रूस, अमेरिका, थाईलैंड, इंग्लैंड, जितनी भी दुनिया है, 33 करोड़ देवी देवता किसी देश में नहीं है। और फिर भी हमारा कल्याण नहीं हुआ, फिर भी हम गुलाम रहे, गरीब रहे, अछूत रहे। हमें घरों में नहीं घुसने दिया, गांव में नहीं घुसने दिया, महल मकान नहीं बनाने दिए, संपत्ति नहीं रखने दी, अच्छे कपड़े नहीं पहनने दिए। और सबसे ज्यादा पूजा इन 33 करोड़ देवताओं की हमने की और किसी ने नहीं। लेकिन हमारा उद्धार किसने किया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और ये काम उनसे पहले किया गुरु रविदास जी महाराज ने। फर्क इतना है, उस समय धर्म से देश चलता था, आज संविधान से देश चलता है। तब धर्म की लड़ाई थी, गुरु रविदास महाराज ने धर्म की लड़ाई लड़ी। हम लोग उनके साथ नहीं जुड़े। मैं थोड़ी सी पीछे की बात आपको बताना चाहता हूँ। गुरु रविदास जी महाराज की उम्र 13 वर्ष की थी, उस समय की कहानी है। उन्होंने जब देखा कि भाई मेरे समाज की बहुत बुरी दुर्दशा है, दुर्गति है, इन्हें कहीं पानी नहीं पीने दिया जाता, और तो और गंगा हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है। बात समझ में आ रही क्या? कुछ ध्यान से सुनने की बात है, ये कहीं पढ़ाई नहीं जाती, क्योंकि जहां ये हमारे ग्रंथ थे वो सब इन लोगों ने, यहाँ की ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने चला दिए, फूंक दिए। ये बातें सुनने की हैं। जो सबसे बड़ी नदी है गंगा, उस नदी में जानवर पानी पीते थे, आज भी पीते हैं। गायें, भैंस, बैल, कुत्ता, बिल्ली, कौवा, चील सभी पानी पीते हैं। और सभी पशु पक्षी जानवर भी उसमें अपना मलमूत्र त्याग देते हैं। गायें, भैंस उसके अंदर घुस गई, गोबर भी कर देती, उड़ता हुआ जानवर उसमें मल भी त्याग देता है, मूत्र भी त्याग देता है। लेकिन हमारे समाज को उस नदी के तट पर भी चढ़ने का अधिकार नहीं था, उसके घाट पर चढ़ने का भी अधिकार नहीं था। आप समझिए कैसी दुर्गति हो। तो जब गुरु रविदास महाराज की ये बात देखी 13 वर्ष की आयु में, तो उन्होंने निर्णय लिया कि ये जो इतना बड़ा चलन पाखंडवाद का है, मैं इसे मिटाकर रहूंगा। उन्होंने अपने समाज के लोगों को इकट्ठा किया, जैसे आज आप इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन वो डर इतना था कि समाज के लोगों ने गुरु रविदास जी की बात नहीं मानी। तो गुरु रविदास जी महाराज ने वाराणसी के अंदर अकेले लड़ाई लड़नी शुरू कर दी ब्राह्मणों से, पाखंडियों से। कौन सी लड़ाई लड़ी? लाठी की, डंडे की लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में जो गंगा का स्नान आया, जिसे कुंभ कहते हैं, जो प्रथा चलाई थी कि 12 वर्ष के बाद कुंभ आएगा, 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ आएगा। और उस कुंभ में नियम बनाया कि सबसे पहले श्रेष्ठ पंडित ज्ञानी स्नान करेंगे, फिर वहां राजा रानी स्नान करेंगे, और शूद्रों को, चमारों को वहां पर जाना भी मना है। तो गुरु रविदास जी 13 वर्ष की आयु में गंगा के घाट पर चले गए कि मुझे आज गंगा में स्नान करना है। उन्हें पता था कि गंगा में स्नान करने से मैं पवित्र या कोई आदमी से कुछ और नहीं बन जाऊंगा, लेकिन ये जो रीति है गलत, मैं इसे आज तोड़ कर रहूंगा। सभी ब्राह्मण लोग खड़े थे, पुजारी लोग खड़े थे, राजा रानी सिंहासन में बैठे थे। राजा नागरमल उस समय वाराणसी के राजा थे, काशी के, जिसे बनारस भी कहते हैं। तो गुरु रविदास जी गंगा के घाट पर चले गए और अपने वस्त्र उतारकर स्नान करने के लिए तैयार हुए। तभी एक पंडित ने उन्हें पकड़ा और कहा कि हे बालक, तुम्हें पता नहीं, पहले गंगा जी की आरती होगी, उसके बाद श्रेष्ठ पंडित स्नान करेंगे, फिर राजा रानी स्नान करेंगे,
उसके बाद तुम स्नान करना। तुम कहां से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो रविदास जी ने अपना नाम कहा कि मैं काशी माढ़ुर नगरी से आया हूं और मेरा नाम रविदास है। कर्मा मेरी माता है, राहु मेरे पिता है। जैसे ही ब्राह्मणों ने माढ़ुर नगरी का नाम सुना तो उनमें करंट सा दौड़ गया, क्योंकि माढ़ुर नगरी चमारों की नगरी थी, शूद्रों की नगरी थी। और उन्होंने रविदास जी को पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया कि हे राजन, इस बालक ने, शूद्र के बालक ने गंगा जी को अपवित्र करने की कोशिश की, इसे मृत्युदंड दे दिया जाए। तो राजा तो वो करते थे जो ब्राह्मण कहते थे, क्योंकि धर्म से देश चलता था। राजा ने कहा ठीक है, बुलाया जाए। रविदास जी कहने लगे हे राजन, आप मुझे मृत्युदंड दे दीजिए, लेकिन पहले मेरी एक बात सुनिए। रविदास जी कहते हैं कि 5 तत्व के सब हैं भंडे। भंडे कहते हैं बर्तन को, और 5 तत्व क्या है? ये जो हमारा शरीर है, बॉडी है, 5 तत्व की पंचभौतिक शरीर है। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से सबका शरीर बना है, सबका, जितने भी दुनिया में, देश दुनिया में है। तो रविदास जी कहने लगे 5 तत्व के सब हैं भंडे, कौन शूद्र कौन है पंडे, इनमें कौन शूद्र है कौन पंडित है? और हे राजा, देखिए जितना सूर्य का प्रकाश मुझे मिल रहा है उतना ही तुम्हें मिल रहा है, जितनी ये हवा चल रही है मुझे छू रही है उतनी ही तुम्हें छू रही है, जितनी पृथ्वी पर मेरे 2 पैर टिके हैं उतनी पृथ्वी पर तुम खड़े हो। तो फिर कौन छोटा है कौन बड़ा है? और देखिए इस गंगा में पशु पक्षी अपना मलमूत्र त्यागते हैं, तो मेरे स्नान करने से गंगा कैसे गंदी हो जाएगी? राजा की आंखें खुली, उन्होंने कहा रविदास जी सही कह रहे हैं,